साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। आकांक्षा दुबे समर सिंह के केस में एक और नया खुलासा हो रहा है, एक और नया अपडेट आया है। हैरानी भरी बात निकल कर आई है क्योंकि आकांक्षा दुबे की प्रॉपर्टी पर भी कब्जा किया गया, आकांक्षा की संपत्तियों को हड़प लिया गया और ये हड़पने वाला कोई और नहीं था बल्कि खुद समर सिंह ही था। जी हाँ, ये बड़ा खुलासा हुआ है। आकांक्षा की मां मधु दुबे ने एक और बड़ा धमाका किया है और आकांक्षा की मां ने बड़ी बातें बताई, यहाँ तक कि नए सबूत भी ले आए। समर सिंह का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया है, तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको क्या थी ये पूरी की पूरी सबसे बड़ी साजिश। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पर्यटन का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो आकांक्षा दुबे के मामले में नया खुलासा हुआ है। आकांक्षा को लेकर एक और बड़ी बात निकल कर आई और इस बार जो खुलासा हुआ है वो और भी ज्यादा संगीन है, और भी ज्यादा डरावना है, और भी ज्यादा मुश्किलों भरा है। आकांक्षा दुबे समर सिंह के साथ लंबे समय तक साथ रही थी, दोनों का लंबा रिलेशन चला था और इस दौरान आकांक्षा और समर ने खूब सारे गाने बनाए, एल्बम बनाए, कई जगहों पर कॉन्सर्ट्स भी किए। अब तक समर सिंह पर आरोप लगता रहा कि उसने आकांक्षा को पैसे नहीं दिए, आकांक्षा से सिर्फ काम करवाया और उसका मेहनताना नहीं दिया। और अब आकांक्षा की मां ने एक और बड़ा खुलासा किया है समर सिंह पर। आकांक्षा की प्रॉपर्टी पर भी कब्जा करने, हड़पने का आरोप लगा दिया है। आकांक्षा की मां मधु दुबे ने इसके लिए प्रॉपर्टी के कागजात भी दिखाए हैं। जी हां, आकांक्षा की मां ने सूत्रों के हवाले से पूरे पुख्ता सबूत दिखाए हैं और बताया है कि समर सिंह और आकांक्षा दुबे ने कई जगहों पर प्रॉपर्टी खरीदी थी क्योंकि दोनों की कमाई काफी ज्यादा थी और दोनों शादी भी करने वाले थे। मुंबई में, पुणे में, नासिक में, पटना, गोरखपुर, वाराणसी और यहाँ तक कि लखनऊ में भी प्रॉपर्टी खरीदी गई और कुछ जगहों पर हिल स्टेशन पर भी प्रॉपर्टी खरीदी गई, फ्लैट्स खरीदे गए, बंगले खरीदे गए, लैंड खरीदी गई थी। आगे देखिए, सूत्रों के मुताबिक आकांक्षा दुबे की मां ने बताया कि कई जगहों पर सिर्फ आकांक्षा के नाम पर प्रॉपर्टी थी तो कई जगहों पर दोनों के नाम पर ज्वाइंट अकाउंट से प्रॉपर्टी थी और ज्वाइंट प्रॉपर्टी का केयरटेकर भी खुद समर सिंह ही था। आगे देखिए, अब आकांक्षा दुबे की मां का आरोप है कि ज्वाइंट अकाउंट वाली प्रॉपर्टी तो पूरी ही तरह से समर ने अपने नाम कर ली है और यहाँ तक कि ऐसी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्री तक अपने नाम करा दिया है जो प्रॉपर्टी आकांक्षा के नाम पर थी और उस पर भी कब्जा कर लिया, उसे भी हड़प लिया। यही नहीं, सूत्रों के मुताबिक आकांक्षा दुबे की मां ने बताया कि समर सिंह ने कई जगहों पर बेनामी प्रॉपर्टी भी खरीदी थी, यानी कि अपने ड्राइवर, अपने कुक, माली, यहाँ तक कि स्वीपर के नाम पर भी प्रॉपर्टी खरीदी गई ताकि टैक्स से बचा जा सके, कानून की नजरों में न आए। और इन संपत्तियों में भी आकांक्षा का पैसा लगा हुआ था, इन्हें भी आकांक्षा की मेहनत के पैसे से खरीदा गया था और वो सारी की सारी संपत्तियां भी आकांक्षा की थी, मगर वो पूरी तरह से समर ने अपने कब्जे में रखे हैं और खुद ही सब कुछ देखता है। अब बड़ा सवाल ये है कि इतना सब कुछ कई जगहों पर समर सिंह ने खरीद लिया, आकांक्षा के नाम पर खरीदा, बेनामी खरीदा और उसे कुछ भी नहीं हुआ। आकांक्षा को पहले तो पैसा नहीं दिया और फिर आकांक्षा के ही पैसे से जमीन जायदाद खरीद ली गई, लेकिन किसी भी चीज को आकांक्षा को नहीं दिया गया, न पैसा न प्रॉपर्टी, और आकांक्षा को मरने पर, मारने पर मजबूर कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। यानी कि बड़ी नहीं बल्कि बहुत बड़ी साजिश यहाँ पर हुई थी। करोड़ों का ये मामला है, करोड़ों रुपए आकांक्षा को नहीं दिए गए, उसकी संपत्तियां छीन ली गई और उन्हें भी हड़प लिया गया। अब तो पूरी तरह से नए सिरे से जांच की मांग हो रही है और तभी मामले की तह तक जाकर पता लग सकेगा कि आखिर असली सच्चाई है क्या। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर से जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पर्यटन का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो आकांक्षा दुबे के मामले में बड़ी खबर आ गई है। सूत्रों के हवाले से आ रही बड़ी खबर के मुताबिक आकांक्षा के केस में नई रिपोर्ट आई है। जी हाँ, पहले खबर आई थी कि आकांक्षा के उस कपड़े की, दुपट्टे की रिपोर्ट आई थी। टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट की रिपोर्ट में भी कई तरह के सवाल खड़े किए गए थे, कपड़े की मजबूती को लेकर सवाल खड़े हुए थे और अब फॉरेंसिक लैब से एक और रिपोर्ट आने की खबर है। जी हाँ, लखनऊ की फॉरेंसिक लैब, सूत्रों के हवाले से आ रही खबर के मुताबिक आकांक्षा की स्वैब टेस्ट की रिपोर्ट आई है। आकांक्षा का ये स्वैब कुछ स्पेशल पार्ट के इंटरनल हिस्सों से लिया गया था और ये रिपोर्ट खासी महत्वपूर्ण मानी जा रही थी, लेकिन इस रिपोर्ट में मिक्सअप की बात आ रही है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आपको बता रहे हैं। आकांक्षा के स्वैब टेस्ट में 2 लोगों का सैंपल होने की बात कही जा रही है और ये चौंकाने वाला मामला हो सकता है क्योंकि आकांक्षा से लिए गए स्वैब टेस्ट में किसी और का सैंपल कैसे हो सकता है। हालांकि ये भी हो सकता है कि लैब में कहीं किसी और सैंपल से इसका मिक्सअप हो गया हो या फिर टेस्ट करने के दौरान कहीं कोई मिक्सअप हुआ हो, लेकिन फॉरेंसिक लैब्स में बहुत ही ज्यादा सतर्कता से, बारीकता से टेस्ट
किए जाते हैं। सतर्क रहने के साथ ही बेहद एक से एक बारीक चीज मिलाई जाती है, लिहाजा इस तरह की लापरवाही की संभावना नहीं है। तो ऐसे में ये अगला वाला यानी कि दूसरा वाला सैंपल किसका है? आकांक्षा की बॉडी से लिए गए स्वैब में किसी और का सैंपल कैसे हो सकता है? बहुत बड़ा सवाल है। सूत्रों के मुताबिक अब इस केस में आगे बढ़ने से पहले इस बात की भी जांच हो सकती है कि स्वैब टेस्ट में मिक्सअप कैसे हो गया। क्या एक्चुअली किसी और का सैंपल शामिल था, या फिर टेस्टिंग के दौरान ये लापरवाही हुई, या फिर जानबूझकर केस को खराब करने के लिए सैंपल में किसी दूसरे का सैंपल मिक्सअप कर दिया गया, मिला दिया गया। पहले से अगर मिक्सअप होता तो फिर वो मिक्सअप किसका था, कैसे था? क्या उस रात आकांक्षा के साथ वहाँ पर कोई और था? क्या आकांक्षा को खत्म करने से पहले उसके साथ और भी बहुत कुछ हुआ था? कई तरह के सवाल भी यहाँ पर खड़े हो गए जिनके जवाब अब तलाशने बाकी हैं। लेकिन हाँ, इस स्वैब टेस्ट की जांच रिपोर्ट ने खलबली मचा दी है। जांच रिपोर्ट में अब बवाल होता नजर आ रहा है। हालांकि सूत्रों के हवाले से आ रही स्वैब टेस्ट की इस रिपोर्ट की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, 25 मार्च की जो गुत्थी थोड़ी बहुत सुलझी हुई नजर आ रही थी, थोड़ी बहुत सुलझती हुई दिख रही थी, तो वही गुत्थी अब पूरी तरह से उलझ गई है, क्योंकि जांच रिपोर्ट ने इसे उलझा दिया है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्या ये लापरवाही से मिक्सअप हुआ, या फिर बहुत बड़ा कांड इसके पीछे हो सकता है? क्या आप मानते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो आकांक्षा केस में नई जांच ने हलचल बढ़ा दी है। नई तरह की जांच ने हालात बेहद ज्यादा चौंकाने वाले कर दिए हैं, क्योंकि एक नई रिपोर्ट आ गई है और फॉरेंसिक लैब से एक नई रिपोर्ट आई है जो कि सूत्रों के हवाले से लीक भी हुई। अब सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि नई रिपोर्ट में आखिर है क्या। तो सूत्रों के हवाले से खबर है कि फॉरेंसिक लैब से इस बार टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट की रिपोर्ट आई है। जी हाँ, टेंसाइल टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है। अब कैसे होता है टेंसाइल टेस्ट वो भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये समझिए कि रिपोर्ट में आखिर है क्या। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट के मुताबिक आकांक्षा के साथ जो कपड़ा आखिरी बार था, जो पंखे से बांधा गया था, उस कपड़े की मजबूती पर सवाल खड़े तो पहले दिन से हो रहे थे। तो उसी कपड़े की मजबूती को लेकर जो टेस्ट किया गया था, यानी कि टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट, उसकी रिपोर्ट आई है। अब सूत्रों के मुताबिक खबर है कि उस कपड़े के आकांक्षा के वजन उठाने की पूरी क्षमता ही नहीं थी। जी हाँ, आगे देखिए, सूत्रों के मुताबिक इसी टेंसाइल स्ट्रेंथ रिपोर्ट में कहा गया है कि आकांक्षा का वो कपड़ा बेहद ज्यादा कमजोर था। वो तो हाथ से खींचने पर ही काम तमाम उसका हो रहा था, और वो बहुत ज्यादा खिंच रहा था, यानी कि एक साथ स्टेबल नहीं था कपड़ा। कपड़े में ताकत नहीं थी, कपड़ा एक तरह से जर्जर हो रहा था, खराब हो रहा था, यानी कि कपड़े में बिल्कुल भी ताकत नहीं थी आकांक्षा का वजन सहने की। अब टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट कपड़े की ताकत पहचानने के लिए, जानने के लिए ही किया जाता है, और इसमें कपड़े को मशीन से खींचा जाता है और फिर मशीन के जरिए ही कैलकुलेशन भी किया जाता है कि कपड़ा कितनी देर तक खींचा, कितना फटा और कितना ज्यादा एक्सपेंड हुआ। और इन सारी कैलकुलेशन के बाद तय किया जाता है कि कपड़ा कितना मजबूत है, कपड़े में कितना दम है, और कपड़े की एक्चुअल हालत क्या है। यानी यही आकांक्षा मामले में इस कपड़े के साथ भी किया गया। अब सूत्रों के हवाले से इस खबर ने हलचल मचा दी है। हालात ये कि कपड़ा ही जब उतना मजबूत नहीं था, तो फिर तो आकांक्षा ने जो किया वो कैसे किया, और आकांक्षा ने नहीं किया तो फिर किसने किया और कब किया, कैसे कर दिया। कई सारे सवाल यहाँ पर खड़े हो गए जिनके जवाब अब तलाशने बेहद ज्यादा जरूरी हो गए, जिनके जवाब मिलने बेहद ही जरूरी है। क्योंकि आकांक्षा की मां मधु दुबे ने खुद कह दिया है, जो कि पहले दिन से भी कहती रही है, कि हाँ, आकांक्षा के साथ गलत किया गया, उसे मारा गया है, खत्म किया गया है। तो अब यहाँ पर वही चीजें, वही बातें साफ साफ होती हुई नजर आ रही है। और आकांक्षा दुबे की मां ने इसीलिए कह दिया कि सब कुछ जो दिखाया जा रहा है वो सब झूठ है, और आकांक्षा केस की जांच सही तरह से आगे नहीं बढ़ रही है। अब ये रिपोर्ट हालांकि सूत्रों के हवाले से आई है, हम इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन हाँ, ये रिपोर्ट गेम चेंजर साबित हो सकती है। और आकांक्षा केस में गेम बदल गया तो फिर कई लोगों को दिक्कत हो जाएगी, जिसमें समर सिंह भी शामिल है, और संजय सिंह भी शामिल है, संदीप भी शामिल है, और सबसे बड़ी बात, मुंबई की हीरोइन अनुराधा का भी नाम इसमें शामिल है, क्योंकि मधु दुबे लगातार अनुराधा पर आरोप लगाती रही है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दें और वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।